शर्मा। कांग्रेस वाले? हाँ, कांग्रेस वाले। आप अभी बोल रहे थे कि बीजेपी का माहौल बनेगा, आप कंफ्यूज हैं क्या? नहीं, कंफ्यूज नहीं, मतलब कि बीजेपी का माहौल तो है ही है, लेकिन जो है टक्कर इसी से होगा। उम्मीद है कि अजीत शर्मा ही जीतेंगे। हम लोग तो कांग्रेस में बोल रहे अभी आप फिर बोल रहे हैं बीजेपी, सब लोग कंफ्यूज हैं यहाँ पर, क्या बात? हम तो कितना सरकार देखे, लेकिन सबका देखते हैं वही यहाँ से जीत कर जाता है या करेंगे कुछ करता है उसका नहीं। मजदूर से भी बेहतर मजदूरी है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। सिल्क सिटी इसलिए कहा जाता है कि भागलपुर की ऐसी कई गलियां हैं जहां से आप गुजरेंगे तो आपको खटर 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 लूम के चलने की आवाज़ें आएंगी। हम जिस इलाके में मौजूद हैं, इस इलाके का नाम चंपानगर है और बीते दिन इसी इलाके से होकर राहुल गांधी की जो यात्रा है वो गुजरी थी। ये देखिए यहाँ पर लूम्स है और आपको बता दें कि चंपानगर और नाथनगर में करीबन 15 से 20 हज़ार बुनकर्स हैं जहां लूम चला करके वो सिल्क का व्यापार करते हैं। हम थोड़ा सा चाहेंगे लूम आपको दिखाएं कि देखिए किस तरीके से जिस चीज़ के लिए भागलपुर जो फेमस है, सिल्क के धागे हैं, ये सिल्क की साड़ी जो है वो तैयार हो रही है और वहाँ पर सिल्क का जो चादर है वो तैयार हो रहा है। यहाँ पर सिल्क की साड़ी और वो चादर, हमारे साथ बुनकर हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम प्रसाद है। श्याम प्रसाद। उधर क्या बन रहा है और इधर क्या बन रहा है? वो लगनी चादर है, शादी, हाँ शादी ब्याह में काम आने वाला। लगनी चादर, लगन में जो चादर, हाँ लगन में जो काम। ये जो है सूट पीस है। सूट पीस, सूट का पीस बन रहा है। हाँ अच्छा, सलवार सूट वाला। हाँ सलवार सूट। इस तरीके से लूम जो है वो चल रहे हैं और ऐसी हजारों लूम्स जो है वो इन इलाकों में चलते हैं और आप जब इन इलाकों से गुजरेंगे तो आपको खटर खटर की आवाज़ आएगी। क्या स्थिति है आप लोगों का? हम लोग का स्थिति बहुत दयनीय है और जो है मजदूरी ठीक नहीं मिलती है। कमाई हो रही कि नहीं हो रही है? पूरा इंटरनेशनल ब्रांडिंग है भागलपुर सिल्क का। हाँ कुछ भी कमाई नहीं हो रही है। नहीं, सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती है आप लोगों को? कुछ मदद नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर चुनाव है, इस बार क्या माहौल है? आप लोग बुनकरों का क्या मिजाज है इस बार? यहाँ तो माहौल वही है बीजेपी का। बीजेपी का माहौल। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ। तो यहाँ पर राहुल गांधी की यात्रा इन इलाकों से गुजरी बीते दिन। इलाके से नहीं गुजरी है, चंपानगर होते हुए गई है। चंपानगर होते हुए। हाँ। अच्छा, ये बताइए तो इस बार मतलब किसका माहौल है? कांग्रेस यहाँ से जीतती रही है, राहुल गांधी भी यहाँ पर आए, अब बीजेपी के भी उम्मीदवार हैं, तो कौन जीतेंगे यहाँ से? जीतने के लिए देखिए कि जीतने के लिए तो है कि इस बार जो है चिराग का, इसका है तेजस्वी का जोर है। तो अभी आप कह रहे हैं कि माहौल बीजेपी का है। नहीं, बीजेपी का है इधर चंपानगर जो है वो है सिर्फ जो है तेजस्वी। भागलपुर विधानसभा में आता है ना, भागलपुर का विधायक कौन बनेगा? बीजेपी बनेगा कब? विधायक तो वही बनेगी अजीत शर्मा। कांग्रेस वाले? हाँ, कांग्रेस वाले। आप अभी बोल रहे थे कि बीजेपी का माहौल बनेगा, आप कंफ्यूज हैं क्या? नहीं, कंफ्यूज नहीं, मतलब कि बीजेपी का माहौल तो है ही है, लेकिन जो है टक्कर इसी से होगा। उम्मीद है कि अजीत शर्मा ही जीतेंगे। क्या लगता है यहाँ पर कौन चुनाव जीतेगा, कांग्रेस की बीजेपी? क्या माहौल है, बुनकरों का माहौल क्या है इस बार? यही इलाके का बीजेपी है। भागलपुर में अभी ये हम नहीं बता सकते। आप लोग का मिजाज क्या है ये बताइए। हम लोग तो कांग्रेस में वोट देंगे। अभी आप फिर बोल रहे हैं बीजेपी, सब लोग कंफ्यूज हैं यहाँ पर, क्या बात? नहीं, अभी आप बीजेपी बोल रहे थे, फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस। जीतेगी बीजेपी, लेकिन वोट अपना अपना है। हाँ, तो आपका वोट क्या है, किधर जाएगा? मेरा वोट तो निर्दलीय में है। देख लीजिए कि किस तरह से कंफ्यूज है यहाँ के जो वोटर हैं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। और अब देखिए कि किस तरीके से कह रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं उन लोगों से। ये बुनकरों का पूरा मोहल्ला है, पूरा ये इलाका कह सकते हैं कि बुनकरों का है। तो इस बार यहाँ के बुनकरों ने क्या मिजाज बनाया है? इस बार चुनाव है, यहाँ से किसकी जीत होगी, कांग्रेस की बीजेपी की? क्या लगता है? लग तो रहा है बीजेपी का। देखिए बीजेपी का लग रहा है, देखिए क्या होता बीजेपी का लग रहा है, बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज कर लेगी। कौन होना चाहिए बीजेपी का उम्मीदवार? है। बढ़िया उम्मीदवार रहेगा जो उसी को मिलेगा, मिल जीत सकता है। बढ़िया उम्मीदवार। जो कांग्रेस के विधायक है अजीत शर्मा, वो क्या लगता है इस बार हार जाएंगे चुनाव? अजीत शर्मा भी बढ़िया है, लेकिन वो जीतने का चांस नहीं लग रहा है। क्यों नहीं जीतने का चांस है? काहे कि वो काम नहीं करता उतना ना। बुनकरों के लिए उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कोई ऐसा विधायक आप लोग के लिए जिन्होंने कभी बुनकरों के लिए किया हो? वही विधायक जो बनता है वो बोलता है कि करेंगे, कुछ करवे नहीं करता, भाग जाता है। कुछ। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार लाल। संतोष कुमार लाल। क्या लगता है इस बार भागलपुर के बुनकरों का मिजाज क्या है, कौन जीतेगा इधर? ये हम नहीं कर सकते हैं। आप लोग का मिजाज क्या, आप लोग के लिए कौन सरकार बेस्ट है?
हम तो कितना सरकार देखे लेकिन सबका देखते हैं वही, यहाँ से जीत कर जाता है या करेंगे, कुछ करता है उड़ता नहीं, कुछ करता है उड़ता है ये नहीं। कौन जीतेगा? ऐसे कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी? वो हम नहीं जानते हैं कौन जीतेगा, ये जानते हैं। मुद्दा क्या होगा आप लोग का इस बार चुनाव में? बुनकरों का मुद्दा क्या होगा? बुनकरों का मुद्दा क्या होगा ये भी नहीं जानते हैं हम कि क्या होगा नहीं होगा। जीत करके तो कितना जाता है ये करेंगे। आपका कुछ अपना मुद्दा है कि हम इस बार इस मुद्दे पर चुनाव देंगे, वोट देंगे? चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर ये पूरा इधर भी कुछ लोग हैं जो बुनकर हैं, अंदर भी लूम्स चल रही है, हम कोशिश करेंगे वहाँ पर भी जाकर के आपको दिखाएं। सिल्क सिटी में हम मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शिशु कुमार लाल। यहाँ भी खटर खटर की आवाज आ रही है, अंदर लूम चल रहा है क्या? जी जी जी। लूम चल रहा है, कितने साल से चल रहा है? लूम तो ये जब से हम लोग होश संभाले तब से देख रहे लूम चल रहा है। अच्छा, बीते दिन यहाँ से इस इलाके से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी, चंपानगर नाथनगर से। क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल में किसका जलवा चलने वाला है, मोदी जी का या राहुल गांधी का? भागलपुर से कौन जीतेगा? अभी तक जो माहौल दिख रहा है उसके हिसाब से तो कांग्रेस जीतेगी। क्यों कांग्रेस क्यों जीतेगी? गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट जो वोट है वो तो उसको मिलेगा ही। बुनकरों का क्या माहौल है? बुनकरों का क्या? बुनकरों के लिए तो कुछ नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी अजीत शर्मा ने भी कुछ नहीं किया है। कोई मुद्दा है आप लोगों का इस बार? मुद्दा तो है ही, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, पढ़ लिख के बैठा हुआ है, लोग परीक्षा दे वैकेंसी नहीं निकल रहा है, यही सब बात है। बुनकरों के लिए तो कुछ हो नहीं रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। बुनकरों का जो वोट है वो बंटता है या एक साथ जाता है कि इस बार इसको जिताना है? नहीं, अभी तक तो हम लोग का जो यहाँ पर इस बुनकर एरिया में तो सभी लोग बीजेपी को वोट करता है। आपके इलाके में? जी। ठीक है। और बाकी मुस्लिम वोटर तो फिर कांग्रेस को करता है। अच्छा, मतलब बुनकरों में भी दो कह सकते हैं कि फार होता है, हिंदू बुनकर और मुस्लिम वोटर। वो तो पार्टी है, बुनकर के हिसाब से नहीं, वो तो पार्टी के हिसाब से है। हिंदू मैक्सिमम लोग जो है वो बुनकरों का एक मत नहीं जाता। नहीं, एक मत वोट नहीं जाता। अच्छा, यहाँ पर मतलब बुनकर भी बट जाते हैं, हिंदू जो है वो किसी और तरफ गए, मुसलमान जो है किसी और तरफ गए। हाँ। अच्छा, चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आप युवा है, क्या नाम है आपका? मेरा विशाल कुमार नाम। क्या इस बार माहौल क्या है आप लोगों का? इस बार भागलपुर में क्या होने वाला है? जब जो आर्थिक स्थिति को सुधार करेगा, युवा को रोजगार देगा, सब तो डेवलपमेंट की जो बात करेगा, हम लोग तो उसी के साथ जाएंगे। तो जो भी पार्टी जिस भी मुद्दे पे बात करेगा, इधर उधर की बात ना करके जो फैक्ट पे बात करेगा उसी पे बात हम लोग करेंगे, उसी पे ज़्यादा हम लोगों का ध्यान जाएगा। कांग्रेस या बीजेपी आप लोगों के लिए कौन बात करेगा? ये तो आने वाले समय में सब पार्टी का घोषणा पत्र देखा जाएगा, उसके बाद निर्णय लिया जाए कि किस पार्टी ने किन किन मुद्दों पे अपने घोषणा पत्र जारी किया है। उनके घोषणा पत्र को देख करके ही हम लोग निर्णय लेंगे कि किस पार्टी को अपना अपना समर्थन देना है। युवा अभी यही चाहता है कि विकास प्लस में पलायन की समस्या, रोजगार की समस्या, जो आर्थिक स्थिति, बदहाली स्थिति बिहार को कई वर्षों से दंश झेलना पड़ रहा है। बिहारी एक गाली दिया जाता है, जो हम लोगों को बाहर जाने पे इस तरह का महसूस कराया जाता है कि आप लोग दूसरी तरह से, तो हम लोग को बहुत बुरा लगता है। ताकि हम लोगों को भी गुजरात जैसा जगह, मुंबई जैसा जगह पे हम लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म मिले। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि भागलपुर जितना बड़ा सिल्क सिटी है, जितना यहाँ लूम के काम होते हैं, रोजगार यहीं पे मिल सकता है अगर इसको अच्छे से व्यवस्थित किया जाए? इसमें सरकार की देख रेख की कमी है, जिसके कारण से हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। यहाँ पे सिल्क सिटी एक बहुत बड़ा उद्योग था, इसको डेवलप किया जा सकता था, और इसमें हम लोग सरकार का सहयोग अगर मिलता तो फिर हम लोग आगे बढ़ते। लेकिन हम लोगों को सरकार देख रेख नहीं कर पाए। जिनका विशाल कुमार। यहाँ पे हमारे एक बुजुर्ग बाबा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बाबा क्या नाम है? नहीं दे सका, अच्छा, क्या नाम है? क्या नाम है? सुनाई नहीं पड़ता। अच्छा, चलिए देखिए, तो हम इस वक्त भागलपुर के चंपानगर इलाके में मौजूद हैं। हम आपको अंदर चलेंगे, दिखाते हैं अंदर भी किस तरीके से लूम्स जो है वो चल रही है। और आज भी भागलपुर में सिल्क का व्यापार होता है। हालांकि यहाँ के बुनकरों की एक शिकायत है कि इनको सरकार की तरफ से उतनी मदद नहीं मिलती है जितनी मदद जो है इन्हें मिलनी चाहिए। जैसा कि अभी एक बाहर विशाल एक युवा थे, वो बता रहे थे कि जितना सिल्क का काम यहाँ पर होता है, लूम सीखते चलते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर एक रोजगार का एक बेहतर साधन जो है तैयार किया जा सकता था, जहाँ पर हजारों लाखों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है। हालांकि अभी भी 1000 लोग जो हैं वो यहाँ पे हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी रोजगार सृजन जो है वो किया जा सकता था। लेकिन अब हम आ गए हैं लूम्स के अंदर
और ये वही चीज़ है जिसकी वजह से पूरे भागलपुर की पहचान है, पूरे भागलपुर को जाना जाता है। देखिए किस तरीके से इस कमरे में, इस हॉल में चारों तरफ जो है वो लूम्स चलाए जा रहे हैं, चादर तैयार किए जा रहे हैं। तस्वीर देखिए, यहाँ पर बातचीत करेंगे उनसे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकिशोर लाल है। कितने घंटे लूम चलते हैं यहाँ पे सुबह उठ जाते हैं, मशीन चलता है, मशीन बंद करते जाकर सो जाते हैं। कितने घंटे लूम? लूम तो है 12 घंटा 14 घंटा। तो व्यापार ठीक से हो रहा है आपको? व्यापार ठीक से हो रहा है? व्यापार ठीक नहीं है, हम लोग को मजदूरी नहीं मिलता है। ये 25 रुपया साड़ी मिलता है, 4 साड़ी होता है, 100 रुपया पर लूम होता है। मतलब बनाने के 25 रुपये पर साड़ी? 25 रुपया पर साड़ी लेबर कॉस्ट जो है हम लोग को मिलता है। और चार साड़ी होता है, 100 रुपया साड़ी होता है। 3 मशीन चलाते हैं, 300 रुपया होता है। जबकि मजदूर जो है 500 रुपया है। तो हम लोग का जो है राज मजदूर से भी बेहतर मजदूरी है। तो आप लोग मात्र 300 रुपया कमा पाते हैं? 300 रुपया पर हमारा साड़ी तैयार करते हैं। हाँ, पैसे कौन देता है? ये मालिक देता है, जो मशीन जिसका है वो देता और फिर ये साड़ियाँ कितने रुपए में बाजार में बिकती है? है। ये तो फिर मोनोपोली है बाजार में, जो मार्केट में जो लेके जाता है, रंगी फिनिशिंग कसीदा करवाता है, मोनोपोली है। जितना बेचता है वो लोग, हम लोग। भागलपुरी जो साड़ी तैयार होती है, जिसपे आपने कहा कि 25 रुपये एक साड़ी को बनाने का मिलता है, उसके बाद इसकी पेंटिंग होती है, रंगाई पुताई होती है और तमाम चीजें। अलग अलग प्रोसेस है, वो अलग अलग जो है। कितना कॉस्ट पड़ता है अप्रोक्स? आपको आइडिया होगा एक साड़ी को बनाने में? तो लगता है कि ये यहाँ से भागलपुर से निकलता है 600-700 रुपये में 600-700 रुपये निकलता है यहाँ। फिर आगे जा कर के 1200-1300 रुपया दिल्ली हो, बम्बई हो या अहमदाबाद हो, ये सब इलाका में जो है 1200-1300। मार्केट में जाते जाते कितने रुपए की हो जाती है जब पब्लिक? तो मार्केट में खुला ये 1200 रुपये का है। और भागलपुर से ये 600 रुपये? हाँ, भागलपुर से ये 500-600 में निकल जाती है यहाँ से। ये बताइए, आप लोग यहाँ पे बुनकर हैं, हजारों की संख्या में आपकी तादाद में आपकी संख्या है। कोई विधायक, कोई सरकार आपके लिए कुछ सोचती है कि नहीं, आपके लिए कुछ करती है? नहीं, वो तो चुनाव में आता है। यहाँ तो कोई भी नेता आता है, बुनकर का नाम ही नहीं लेता है कि यहाँ भागलपुर में बुनकर है। जबकि सिल्क सिटी विदेश में भी बोला जाता है कि विदेश में ये भागलपुरी सिल्क सिटी है, भागलपुरी रेशम का नगरी है। लेकिन कोई भी नेता, बड़ा नेता जो ब्रांड का नेता है, चाहे वो मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, खाली जो है ऑफिस में बुनकर के लिए, लेकिन यहाँ करके बोलता ही नहीं भागलपुर में कोई बुनकर है। राहुल गांधी यहाँ पर आए थे लेकिन अंदर नहीं आए? अंदर नहीं आए, वो तो बड़ा नेता है, तो वो तो रोड शो किया, रोड शो के करके चला गया। ये बताइए, इस बार यहाँ से चुनाव कौन जीतेगा? यहाँ पे तो अभी 3 पारी से अजीत शर्मा है, जीत रहा है। अजीत शर्मा के साथ ही होगा टक्कर। हाँ, चलिए, तो देखिए भागलपुर सिल्क सिटी में मौजूद थे। लूम से लेकर यहाँ के बुनकरों का चुनावी मिजाज क्या है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, सुनाने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। निकेत कुमार, बिहार तक, भागलपुर।